बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें डिफरेंशियल ज्योमेट्री। उसका लेक्चर हमारे पास 20 है। मेरे चैनल का नाम आसिफ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSc, BS, BSc और MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, आर्क लेंथ एंड सरफेस एरिया इन टर्म ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। यानी अगर आप नोट करें, आपके पास जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म थी जो हमने प्रीवियस प्रूफ की, वो थी I=EDU² प्लस 2F DU/dV प्लस GdV²। आज हम आर्क लेंथ फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट्स। यहाँ E, F, G हमारे पास जो हैं ये कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के। जो हम आर्क लेंथ फाइंड करेंगे वो हम इन टर्म ऑफ EFG फाइंड करेंगे। और आपको क्लियर है कि E आपके पास था XU.XU, जो F आपके पास था वो XU.XV के इक्वल, और जो G आपके पास था G था XV.XV। तो अब आपके पास, आपको पता है कि आर्क लेंथ का जो फार्मूला आपके पास होता है वो था A to B आपके पास dx/dt की मैग्नीट्यूड इन इंटीग्रेट इन टर्म ऑफ t। देखें यहाँ हमारे पास जो x है वो फंक्शन है u एंड v का। जो आगे u है वो भी फंक्शन ऑफ t है, जो v है वो भी फंक्शन ऑफ t है। अगर मैं यहाँ u और v की वैल्यू उठा के ये वाली पुट करूँ तो x इज इक्वल टू x फंक्शन ऑफ ut एंड vt। देखें x यहाँ u और v पे डिपेंड करता है, u और v आगे डिपेंड करते हैं t पे। तो जब हम इसका टोटल डिफरेंशियल लेंगे, यानी हम फाइंड करेंगे dx/dt, इसका मतलब होगा XU du/dt प्लस XV dV/dt, जिसको हम बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल। पार्शियल u का मतलब है कि पार्शियल x ओवर पार्शियल u, और XV का मतलब है पार्शियल v ओवर पार्शियल x। तो आपको याद हो, जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो v मैग्नीट्यूड, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट v.v। हम सेम वेक्टर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। यानी आप लिखते हो v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जिसका मतलब होता है v.v। अगर आप v फाइंड करेंगे, v मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आ गया, स्क्वायर रूट v.v। जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे dx/dt की, तो उसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट dx/dt डॉट प्रोडक्ट dx/dt। अब आर्क लेंथ निकालने के लिए मैं वैल्यू फाइंड करूँगा dx/dt डॉट dx/dt इन टर्म ऑफ EFG। EFG जो हैं ये कोफिशिएंट्स हैं ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको। तो देखें, अभी हमारे पास जो dx/dt था वो था XU du/dt प्लस XV dV/dt, जिसको हम बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल। तो dx/dt डॉट मल्टीप्लाई dx/dt, जिसको मैं लिखता हूँ XU du/dt प्लस XV dV/dt डॉट प्रोडक्ट XU du/dt प्लस XV dV/dt। लें डॉट प्रोडक्ट XU.XU du/dt का स्क्वायर du/dt स्क्वायर। देखिए सेम फैक्टर है, मल्टीप्लाई हो गए तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आगे XU.XV du/dt इंटू dV/dt प्लस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, XV.XU dV/dt इंटू du/dt। अब इसके साथ मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट XV.XV dV/dt का स्क्वायर। सेम फैक्टर क्या हो गया, स्क्वायर। तो लिखें XU.XU du/dt का स्क्वायर।
आपने पढ़ा हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u। तो इन दोनों को कंबाइन कर लें तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स यू डॉट एक्स वी डी यू ओवर डी टी इंटू डी वी ओवर डी टी प्लस एक्स वी डॉट एक्स वी डी वी ओवर डी टी का स्क्वायर। तो अभी आपने पढ़ा था कि E बराबर होता है एक्स यू डॉट एक्स यू, एफ बराबर एक्स यू डॉट एक्स वी, जी बराबर एक्स वी डॉट एक्स वी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई E, इसकी वैल्यू F और इसकी वैल्यू G। तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी टी मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी टी, ये E आ गया, E डी यू ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस 2F, इसके ऊपर F आ गया, डी यू ओवर डी टी डी वी ओवर डी टी प्लस इसके ऊपर G आ गया, डी वी ओवर डी टी। तो देखें हमारे पास जो आर्क लेंथ आ रही है वो टर्म है EFG की फॉर्म में देखें। तो हम लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी की मैग्नीट्यूड को होल स्क्वायर रूट डी एक्स ओवर डी टी डॉट प्रोडक्ट डी एक्स ओवर डी टी, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी एक्स ओवर डी टी डॉट डी एक्स ओवर डी टी की पावर 1/2। इसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दें तो डी एक्स ओवर डी टी की मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू उठा के इनकी वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर दें, ई डी यू ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस 2F डी यू ओवर डी टी डी वी ओवर डी टी प्लस जी डी वी ओवर डी टी होल स्क्वायर। सब की जो पावर आ गई हमारे पास वो 1/2। हमारे पास जो आर्क लेंथ का फार्मूला था, यानी ऐसे हमारे पास आर्क लेंथ थी ए टू बी डी एक्स ओवर डी टी की मैग्नीट्यूड इनटू डी टी, तो ए टू बी डी टी, तो डी एक्स ओवर डी की ये उठा वैल्यू उठाइए यहाँ पुट कर दें, ई डी यू ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस 2F डी यू डी टी डी वी डी टी प्लस जी डी वी ओवर डी टी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास है आर्क लेंथ का फार्मूला इन टर्म ऑफ EFG। EFG हमारे पास यहाँ फर्स्ट फंडामेंटल के कोफिशिएंट्स हैं। तो देखिए मैंने यही फाइंड किया। नेक्स्ट हमारे पास है द एंगल बिटवीन डी एक्स एंड डेल्टा एक्स। सपोज दैट फर्दर आपको पता है कि डी एक्स यहाँ हमारे पास टोटल डिफरेंशियल है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, बराबर था एक्स यू डी यू एक्स वी डी वी, क्योंकि हमारे पास जो एक्स है वो फंक्शन है यू एंड वी का। जब इसका टोटल डिफरेंशियल लेंगे तो इसका डिफरेंशियल लेंगे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू और वी होगा। जब आप लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू यू तो पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू को हम एक्स यू लिखते हैं, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वी को हम एक्स वी लिखते हैं। तो ये हमारे पास है। और डेल्टा एक्स की जो वैल्यू, क्योंकि वो आ जाएगा हमारे पास एक्स यू डेल्टा यू एक्स वी डेल्टा वी। अब हमने इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करना है। अगर याद हो आपने पढ़ा था कि कॉज ऑफ अल्फ़ा अगर एंगल दो वेक्टर के दरमियान है तो आपने पढ़ा था यू डॉट वी ओवर यू की मैग्नीट्यूड इनटू वी की मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास आ जाएगा, हमने एंगल फाइंड करना है डी एक्स और डेल्टा एक्स के दरमियान। तो मैं कहता हूँ इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, अल्फ़ा। तो इसका मतलब कॉज ऑफ अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा डी एक्स डॉट डेल्टा एक्स ओवर डी एक्स की मैग्नीट्यूड डेल्टा एक्स की मैग्नीट्यूड। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे। इसका मतलब है कि हमने जो एंगल फाइंड करना है डी एक्स और डेल्टा एक्स के दरमियान इन टर्म ऑफ EFG फाइंड करेंगे। EFG को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। तो अब ये इसका मैं प्रूफ करते हैं या हम एंगल फाइंड करते हैं डी एक्स और डेल्टा एक्स के दरमियान। तो देखें हमारे पास जो डी एक्स है एक्स यू डी यू एक्स वी डी वी। फिर हमारे पास है डेल्टा एक्स यू डेल्टा यू एक्स वी डेल्टा वी। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमने एंगल फाइंड करना है कॉज अल्फ़ा डी एक्स डॉट डेल्टा एक्स ओवर डी एक्स की मैग्नीट्यूड डेल्टा एक्स की मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा
डी एक्स डॉट डेल्टा एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स यू डी यू प्लस एक्स वी डी वी डॉट प्रोडक्ट एक्स यू डेल्टा यू प्लस एक्स वी डेल्टा वी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लें, एक्स यू डॉट एक्स यू डी यू डेल्टा यू प्लस, अब इसको इसका मल्टीप्लाई करें, एक्स यू डॉट एक्स वी डी यू डेल्टा वी। अब इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लें, एक्स वी डॉट एक्स यू डी वी डेल्टा यू प्लस एक्स वी डॉट एक्स वी तो डेल्टा वी डी यू। तो अभी आपने पढ़ा है कि ये किसके बराबर था, ई के। मैं फिर लिखता हूँ, ई बराबर था एक्स यू डॉट एक्स यू, एफ बराबर था एक्स यू डॉट एक्स वी, जी बराबर था एक्स वी डॉट एक्स वी। तो ये हमारे पास आ गया ई डी यू डेल्टा यू, ये हमारे पास क्या आ गया एफ डी यू डेल्टा वी, ये हमारे पास क्या आ गया एफ डी वी डेल्टा यू, ये हमारे पास क्या आ गया जी जी डी यू डी वी डेल्टा वी, ये डेल्टा वी है। तो यहाँ से हमारे पास ई डी यू डेल्टा यू, यहाँ से आप एफ कॉमन ले लें, डी यू डेल्टा वी डी वी डेल्टा यू प्लस जी डी वी डेल्टा वी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई डी एक्स डॉट डेल्टा एक्स की। अब हम लेते हैं डी एक्स की मैग्नीट्यूड, जिसको आपने लिखा था डी एक्स डॉट डी एक्स। चलिए मैं स्केल ले लेता हूँ, बाद में हम इसका स्केल रूल ले लेंगे। तो इसका डी एक्स की डी एक्स के साथ डॉट एक्स यू डी यू एक्स वी डी वी डॉट प्रोडक्ट एक्स यू डी यू प्लस एक्स वी डी वी। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब जो आप लिखते हैं यू की यू मैग्नीट्यूड का स्केल, तो वो होता है यू डॉट यू के इक्वल। तो आप लें किसकी डॉट प्रोडक्ट एक्स यू डॉट एक्स यू डी यू स्केयर, अब इसके साथ डॉट एक्स यू डॉट एक्स वी डी यू डी वी, अब इसके साथ डॉट एक्स वी डॉट एक्स यू डी वी डी यू प्लस एक्स वी डॉट एक्स वी डी वी स्केयर। तो देखें अभी मैंने लिखा है किसके बराबर है, ई के, ई डी यू स्केयर, ये किसके बराबर है एफ के, एफ डी यू डी वी, ये किसके बराबर है एफ के डी यू डी वी, ये किसके बराबर है जी के, जी डी वी स्केयर। तो फाइनल आ गया ई डी यू स्केयर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्केयर। तो हमारे पास आ गई डी एक्स स्केयर मैग्नीट्यूड की वैल्यू। अगर आप डी एक्स की निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये अगर पावर क्या होगी, स्केयर बन जाएगा, स्केयर रूट, या आप पावर 1/2 ले सकते हैं, ई डी यू स्केयर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्केयर। तो देखें अब हम निकालेंगे वैल्यू डेल्टा एक्स मैग्नीट्यूड की स्केयर की, जो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा एक्स के बराबर हुआ। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये सिमिट्री है इनमें, सिर्फ डी यू की जगह पे डेल्टा यू, डी वी की जगह पे डेल्टा वी। तो हमारे पास जो डेल्टा मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा मैग्नीट्यूड की वैल्यू देखिए सेम यही आएगी, ई डी यू की जगह पे डेल्टा यू का स्केयर और 2f डी यू की जगह पे डेल्टा यू, डी वी की जगह पे डेल्टा वी और जी और डी वी स्केयर की जगह पे डेल्टा वी स्केयर, क्योंकि डी यू डी वी डेल्टा वी का काम कर रहा है, यहाँ डी यू डेल्टा यू का। तो ये हमारे पास डेल्टा एक्स मैग्नीट्यूड की वैल्यू, ये हमारे पास डी एक्स मैग्नीट्यूड की वैल्यू और ये हमारे पास दोनों की प्रोडक्ट की वैल्यू। ये हम तीनों वैल्यू उठा के यहाँ फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। तो देखें ये वैल्यू मैंने उठा के, देखिए मैंने डी एक्स मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाली, दोनों की प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली, डेल्टा एक्स मैग्नीट्यूड निकाली, दोनों वैल्यू मैंने कहाँ उठा के पुट कर दी, फार्मूले में। तो देखें ये हमारे पास थी डी एक्स डॉट डेल्टा एक्स वैल्यू, ये हमारे पास थी। फिर हमने डी एक्स की मैग्नीट्यूड निकाली थी, जो वैल्यू मैंने ये निकाल के दिखाई आपको। फिर हमने डेल्टा एक्स की मैग्नीट्यूड निकाली, तो ये वैल्यू ये थी। तो उसके बाद हमारे पास है एंगल बिटवीन एक्स यू एंड एक्स वी। अब हम फाइंड करेंगे एक्स यू और एक्स वी के दरमियान एंगल। तो देखें ज़रा गौर करें, एक्स यू मैग्नीट्यूड का मतलब है, या स्केल ले लें, इसका मतलब है एक्स यू डॉट एक्स यू। जब आप इसका स्केल रूल लेंगे
तो यहाँ ये पावर क्या 1/2 एक्स यू डॉट एक्स यू की पावर 1/2। तो आपको पता है ये कि ई जो बराबर है वो एक्स यू डॉट एक्स यू, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ई। इसी तरह जब हम लेंगे एक्स वी लेंगे स्क्वायर, तो इसका मतलब है एक्स वी डॉट प्रोडक्ट एक्स वी, तो इसका स्क्वायर रूट लें एक्स वी इज इक्वल टू एक्स वी डॉट एक्स वी की पावर 1/2। तो आपने पढ़ा है जी क्या था, एक्स वी डॉट एक्स वी, उठा के यहाँ पुट कर दें, एक्स वी की मैग्नीट्यूड क्या आ गया जी की पावर 1/2, जिसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ई। मैंने एंगल फाइंड करना है यू वी और डी वी के दरमियान। तो इसका मतलब आपने पढ़ा हुआ है, अगर इन दोनों के दरमियान मैं बोलता हूँ कि एंगल बीटा है, तो कॉस बीटा आ जाएगा यू डॉट वी ओवर यू की मैग्नीट्यूड वी की मैग्नीट्यूड। लेकिन मैंने जो एंगल फाइंड करना है वो इनके दरमियान, यानी ये यू का काम कर रहा है और ये वी का, तो क्या आ जाएगा एक्स यू डॉट एक्स वी ओवर एक्स यू की मैग्नीट्यूड एक्स वी की मैग्नीट्यूड। तो आपने पढ़ा था कि एफ बराबर होता है एक्स यू डॉट एक्स वी। तो उठा के वैल्यू पुट कर दें कॉस बीटा, देखें एक्स यू डॉट एक्स वी बराबर एफ के, और एक्स यू की मैग्नीट्यूड देखिए मैंने अभी निकाली एक्स यू की मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ई ओवर मैंने एक्स वी की मैग्नीट्यूड मैंने अभी निकाली स्क्वायर रूट जी, स्क्वायर रूट जी। तो हमारे पास जो कॉस बीटा आ गया वो आ गया एफ ओवर होल स्क्वायर रूट ई जी, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर रूट है तो मैंने उसको एक साथ लिख दिया स्क्वायर रूट ई जी। तो देखें ये एंगल किसके दरमियान है, एक्स यू और एक्स वी के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, शो दैट फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। देखिए हमारे पास सरफेस की इक्वेशन गिवन है, हमने फाइंड करना है जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, उसका आंसर ये है। देखिए फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म क्या थी, आई इज इक्वल टू ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी जी डी वी स्क्वायर, और ई बराबर है एक्स यू डॉट एक्स यू, एफ बराबर है एक्स यू डॉट एक्स वी, जी बराबर था एक्स वी डॉट एक्स वी। तो यहाँ देखिए हमारे पास दो वेरिएबल है, एक टी और थीटा। वहाँ पे हमारे पास जो एक्स था वो फंक्शन था यू और वी का। अब हमारे पास जो फंक्शन एक्स है वो एक्स जो फंक्शन है थीटा और टी का। देखें एक्स थीटे पे डिपेंड करता है और टी पे, देखें एक्स डिपेंड करता है टी पे और एक्स डिपेंड करता है थीटा पे। तो इसका मतलब यू का काम कर रहा है थीटा, वी का काम कर रहा है टी। इसका मतलब अब हमारे पास जो ई होगा एक्स थीटा डॉट एक्स थीटा, जो एफ होगा एक्स थीटा डॉट एक्स टी, जो हम जी निकालेंगे एक्स टी डॉट एक्स टी। तो अब आप इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखिए ये कौन सा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और ये कांस्टेंट है क्योंकि ये फंक्शन टी का है तो इसका डेरिवेटिव 0। अब हम लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। जब इसका देखें ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव एफ डैश, इसका डेरिवेटिव एफ डैश, इसका डेरिवेटिव एफ डैश। देखो जब आप लोगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, फंक्शन आपके पास क्या होगा एफ, तो लिख देंगे एफ। अगर डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, फंक्शन आपका पास जी है तो हम लिख देंगे जी डैश। देखिए मेरे पास एक्स थीटा भी आ गया और एक्स डैश। जब आप ई निकालेंगे तो उसका फार्मूला था एक्स थीटा डॉट एक्स थीटा, जिसमें मैंने लिखा था एक्स मैग्नीट्यूड का स्केयर, तो लो इसकी मैग्नीट्यूड। जब आप मैग्नीट्यूड लेते हैं ई का मतलब है एक्स थीटा की मैग्नीट्यूड, तो लो इसकी मैग्नीट्यूड मतलब आई कॉम्पोनेंट का स्केयर क्या आ जाएगा एफ स्केयर साइन स्केयर थीटा, ई टू कॉम्पोनेंट का स्केयर एफ स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस 0। यहाँ से एफ स्केयर कॉमन ले लें, सॉरी ये कॉस है कॉस स्केयर थीटा। जब एफ स्केयर कॉमन लेंगे तो साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस थीटा 1, तो ई हमारे पास क्या आ गया एफ स्केयर, ई की वैल्यू हमारे पास आ गई एफ स्केयर। अब आप लें एफ निकालें, एफ का मतलब है कि एक्स यू डॉट एक्स वी, एक्स यहाँ हमारे पास क्या है एक्स थीटा इंटू एक्स टी, तो मल्टीप्लाई करें इन दोनों को आपस में एक्स थीटा और एक्स टी को, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एफ डैश साइन थीटा कॉस थीटा। इसको इसका मल्टीप्लाई करें एफ डैश साइन थीटा कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करें 0, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो हमारे पास एफ की वैल्यू क्या आ गई 0। अब हम निकालेंगे जी, जो क्या था एक्स टी डॉट एक्स टी, जिसको आप लिख सकते हैं एक्स टी मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो लें जी आप एक्स टी की मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी हमारे पास, यहाँ जी की वैल्यू मैग्नीट्यूड लें तो यह आ जाएगा एफ डैश स्केयर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी डैश स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से आप एफ डैश स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो क्या आ गया एफ डैश स्क्वायर प्लस जी डैश स्क्वायर। तो नोट करें ई की वैल्यू हमारे पास एफ स्क्वायर आ गई, जी की वैल्यू हमारे पास एफ डैश स्क्वायर जी डैश स्क्वायर आ गई, और हमारे पास जो एफ की वैल्यू है वो क्या आ गई 0। उठा के पुट करेंगे फार्मूले में। तो देखें हमारे पास जो वैल्यू ई की थी, ई की वैल्यू हमारे पास आई एफ स्क्वायर, एफ की वैल्यू हमारे पास आई 0, और जी की वैल्यू आई एफ डैश स्क्वायर प्लस जी डैश स्क्वायर। तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है, फर्स्ट फंडामेंटल जो फॉर्म है ई डी यू स्क्वायर 2f डी यू डी वी जी डी वी स्क्वायर। तो देखें आ के पास u की जगह पे थीटा था और v की जगह पे आ के पास t था, तो फार्मूला बनेगा ई डी थीटा स्क्वायर 2f डी थीटा डी टी प्लस जी डी टी स्क्वायर। उठा के वैल्यू पुट करें, ई की वैल्यू है एफ स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर एफ डैश सॉरी तो एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, और जी की वैल्यू क्या है एफ डैश स्क्वायर जी डैश स्क्वायर डी टी, सॉरी एफ है। तो हमारे पास आ गया एफ स्क्वायर डी थीटा प्लस एफ डैश स्क्वायर जी डैश स्क्वायर डी टी स्क्वायर। तो देखें हमने यही प्रूव करना था। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें अगर कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।